नमस्कार, शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं गणित का एक चैप्टर धारा तथा नाव लेके आया हूं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें किसी भी कंडीशन में बहुत सवाल पूछता है, इसलिए आप इसको बहुत बारीकी से समझें। और पढ़ाने से पहले मैंने बोर्ड पे कुछ लिख दिया है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। मैं आपको पढ़ के सुना भी देता हूँ, थोड़ा सा देखिए क्या है। इसको लेंगे, ये जो है ना, ये बहुत मायने रखता है ये चीज़ समझाने के लिए, इसलिए आप इसका, और उधर मैंने एक सवाल भी लिख दिया इसको समझाने के लिए। तब तक आप क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं पढ़ भी देता हूँ। देखिए क्या कहता है कि धारा की दिशा में नाव का वेग अगर x किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा के विपरीत नाव का वेग अगर y किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो शांत जल में अगर कोई नाव का वेग पूछेगा, ये दिया हो, अगर धारा की दिशा में नाव का चाल दिया रहे, धारा के विपरीत अगर नाव का चाल दिया रहे, तो शांत जल में अगर नाव का चाल पूछे तो हम लोग क्या लगाते हैं, तो एक है 1/2 इंटू x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा का अगर पूछे कि धारा का वेग क्या होगा, तो 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, ये लिखना है और ये समझना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब ये क्यों लिखते हैं तो गौर से देखिए, हम आपको समझा रहे हैं। जैसे अब नदी, हम 2 मिनट आपका टाइम लेते हैं, कोई दिक्कत, आप जब मेरी बात को समझ जाएंगे आपका पूरे समझ में आ जाएगा। देखिए एक नदी है, तो नदी में पानी ऐसे ऐसे चलता रहता है। मान के चलो कि नदी बना दी और इसमें पानी चल रहा है ना। अब इसमें हम लोग नाव चलाएंगे। क्या चलाएंगे, तो नाव चला देंगे, नाव। अब इसमें एक नाव चला दिए। अब नाव पे आदमी बैठ के चलेगा, तो अब जिधर नदी की पानी चल रही है, तो स्वाभाविक बात उधर अगर नाव चलेगा तो तेज चलेगा। क्यों तेज चलेगा, जैसे आप कल्पना करिए कि आप नाव, चाहे आप तैरने गए हों, नदी जिधर नदी बह रही है उधर आप तैरेंगे, तो क्या लगता है आपको, मिलता है ना। हाँ, आप भी तैरते हैं और उसका नदी भी का जो पानी का बहाव जो वो भी आपका मदद करता है, तो दोनों चीज़, इसीलिए उसको प्लस कर देते हैं। इसीलिए देखिए, शांत जल में नाव का वेग, यहाँ दिया धारा का नाव का वेग, धारा की दिशा में नाव का वेग दिया रहे और उसके विपरीत। और जब हम उसको वापस आएंगे तब क्या होगा, तो पानी जो है, जैसे अब इधर पानी जा रही है और नाव इधर से आ रही है वापस, नाव अब इधर से, तो इसको क्या होगा, पानी इधर है और नाव को इधर आना है, तो इसको क्या करेगा, रोकेगा, एक दूसरे को रोकेगा, है ना, चाल को। तो क्या करना पड़ेगा, चाल को माइनस करना पड़ेगा। तो यही कंडीशन है, इसी बात को आपको समझना है। अब क्या समझना है, तो गौर से देखिए। जब जैसे कि प्लस कब कर देते हैं और माइनस कब कर देते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, प्लस कब कर देते हैं। जब हमको यहाँ पूछ रहा है शांत जल में नाव का चाल, अब नाव को न तैराना है, खुद न तैरना है। अगर हमसे ज़्यादा तेज़ अगर पानी चलेगी, गौर से सुनिएगा, नदी का पानी हमसे ज़्यादा तेज़ चलेगी। जैसे मान के चलो कि पनिया जहाज़ में आपको जाना है और कहीं पटना से लखनऊ कलकत्ता कहीं तक कलकत्ता जाना है, मान के चलो। तो आप पटना से अब कोलकाता जाना है, आप गंगा नदी में उतर के जा रहे हैं, आगे जाके उसमें मिलेंगे। तो उसमें जो जाएंगे आप, तो स्टीमर जो अगर 10 के स्पीड से होगी और पानी का बहाव अगर 20 का स्पीड होगा, तो स्टीमर का बुड़बक ना है, इसमें चलाएंगे स्टीमर। पानी के बहाव में चुपचाप कहने जाकर स्टीमर रख देंगे, बढ़ेंगे, चलते चल जाएंगे। पानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से लेकर चल जाएगी ना। तो ऐसा कंडीशन, अब ये कॉमन सेंस, अगर सवाल में दिया रहे पानी का स्पीड ज़्यादा और नावे का स्पीड, तो उस पर तो बनाना ही बनाना है। लेकिन कॉमन सेंस एक यूज़ करना है आपको कि क्या होता है कि नाव का चाल ज़्यादा होता है, क्योंकि नाव से सवारी करना है। तैराक का चाल ज़्यादा होता है, तैराक तैरेगा, इसलिए तैराक का चाल ज़्यादा होता है। और पानी का चाल क्या होता है, कम। तो इसलिए जब नाव का चाल पूछे तो प्लस कर देते हैं। किसका चाल पूछे, नाव का चाल पूछे तो 1/2 और x प्लस वाई प्लस कर देते हैं। और वहीं जब धारा का वेग पूछे तो धारा का वेग कम होता है, इसलिए कम आने तो माइनस, तो इसलिए 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई कर देते हैं। बस इतना बात याद रखना है। अब जैसे एक सवाल लिखा, देखिए, एक तैराक की धारा की दिशा में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के विपरीत चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में तैराक की चाल तथा धारा की चाल। तो देखिए यहाँ किसका पूछ रहा है, शांत जल में तैराक की भी चाल पूछ रहा है और धारा की भी। तो तैराक ज़्यादा तेज तैरेगा, अभी हम बोले थे ना, तो इसलिए इसमें तेज वाला सूत्र लगा देंगे, 1/2 इंटू एगो दिया हुआ शांत जल में धारा की दिशा में दिया हुआ यहाँ पे। और यहाँ भी हम बोले हुए थे कि धारा के दिशा में अगर मान दिया हो और धारा के विपरीत अगर दिया हो, x प्लस वाई कर देते हैं। तो यहाँ x का मान कितना, 10, तो 10 और y की जगह पर 6 है तो 6, तो जोड़ दिए। किसका, तैराक का। तो तैराक बराबर, अब इसको कर दिए 1/2 गुना 10 को और 6 को जोड़ दिए तो 16, काट दिया तो 8, बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका चाल निकल गया, ठीक है। अगर इसी में किसका पूछे, इसमें किसका पूछ रहा है कि धारा
तैराक का तो दे दिया, अब धारा का वेग पूछ रहा था। धारा का वेग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तैराक के वेग से धारा का वेग कम रहेगा ना, होगा ना कम वाला, तो क्या लगाएंगे जल्दी बोलिए। तो 1/2 और क्या 10 माइनस कितना 6, बिल्कुल। तो 1/2 इसको घटा देंगे तो कितना 4, तो काट दिए, तो 2 दूना 4 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसका हो गया? वेग का हो गया। अब कैसे मिलेगा? तो देखिए, अब तैराक का चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, सवाल में मिला रहे हैं। अब हम आपको समझाने के लिए बात कर रहे हैं, आंसर बनकर तैयार है। तैराक अब दिशा में अगर तैरेगा तो यहाँ कह रहा है तैराक की धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में तैराक का अकेला चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया, और वेग मतलब नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। और जब उसके दिशा में जाएंगे तो दोनों के चाल को जोड़ेंगे ना, तो देखिए 8 2 10 मिलकर 10 हो गया, बिल्कुल सही है। अब कहता है तथा धारा के विपरीत इसका चाल, जब हम लोग ऐसे चलते रहेंगे और धारा के विपरीत आएंगे, पानी इधर से जाएगी और हमको उधर से आना है, अब उधर से आना है, तो पानी हमका चाल हमको रोकेगा ना जी, तो रोकेगा बिल्कुल। रेल का उल्टा आमने सामने से तो जोड़ देते हैं, यहाँ आमने सामने से आएंगे तो घटा देंगे, याद रखना है, और यहाँ एक ही दिशा में जाएंगे तो जोड़ देंगे। बस अभी रेल संबंधी तुरंत पढ़ाए हैं, उसमें रेल संबंधी में पढ़ाए थे कि ट्रेन जब आमने सामने से आए, पढ़ाए थे ना, तो चाल दोनों का जोड़ देते हैं, और जब एक ही दिशा में जाए तो घटा देते हैं। ठीक उसका उल्टा, जब दोनों एक ही दिशा में जाए धारा नाव में तो चाल को जोड़ देते हैं, और जब दोनों आमने सामने से आए तो चाल को घटा देते हैं। सिर्फ इतना ही बात याद रखना है। जो अगर रेल संबंधी नहीं देखे हो तो इससे पहले मैंने वीडियो डाल दिया, उसको देख लें थोड़ा सा आप। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है 6 किलोमीटर, तो स्वाभाविक बात है इसका 8 किलोमीटर दिए हुआ है और 2 किलोमीटर वेग का है, तो विपरीत में आएंगे, उसको अपोजिट आएंगे तो क्या होगा? बिल्कुल घटेगा। तो इसलिए 8 में से 2 घटा के 6, तो 6 मिल रहा है, यहाँ 10 भी मिल रहा है, 6 भी मिला है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। अब समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और समझ में आ जाए तो मैसेज जरूर लिखा करें, ठीक है। अब देखिए एक सवाल आ गया, अच्छा सा है, इसको आप जब तक मैं पढ़ रहा हूँ जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत 24 किलोमीटर आने में प्रत्येक दशा में 6 घंटे लगते हैं, तो धारा का वेग ज्ञात करें। अभी धारा का वेग ज्ञात करना है, ठीक है। यानी एक व्यक्ति है जो धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाता है, तो धारा की दिशा में मतलब, धारा की दिशा का मतलब क्या? जिधर नाव भी जा रही है पानी में, और ज़्यादातर अपने लोग एक्स, धारा का एक्स और वाई मतलब दोनों मिला हुआ है इसमें, कंफर्म। अभी बोले थे ना, थोड़ा सा दिए थे ना, चाहे u प्लस भी मानते हैं, चाहे एक्स प्लस वाई, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। धारा नाव में तो ज़्यादातर लोग u प्लस भी मानते हैं, अपने लोग एक्स वाई से शुरू कर देते हैं, एक्स वाई लिख देते हैं। तो देखिए अब धारा की दिशा में जाते हैं क्या किलोमीटर? तो 36 किलोमीटर। तो अपने लोगों का धारा की दिशा में जाना है, तो धारा की दिशा में चाल हम निकाल लेते हैं। चाल अभी पढ़े थे कि 36 किलोमीटर जाने में क्या घंटा समय लगता है? 6 घंटा। तो चाल कितना हो जाएगा? तो चाल बराबर तो दूरी बट्टा समय बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में अपना चाल हो गया। अरे अच्छा, अगर आप लोगों में से कोई लोग इससे पहले हम जो पढ़ाएं आपको रेल संबंधी या समय तथा दूरी, उसको नहीं देखें, इसको पहली बार देख रहे हैं तो एक बार जरूर इस वीडियो को देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। तो धारा की दिशा ये कहाँ से आ गया? सूत्र उसमें लिखे हुए थे। फिर कह रहा है धारा के विपरीत अब कितना किलोमीटर जाता है? तो धारा के विपरीत, अब विपरीत कई किलोमीटर, उसका चाल क्या हो जाएगा? चाल। तो धारा के विपरीत उसका चाल, अब हम लोग चाल निकाल रहे हैं, धारा के विपरीत उसका चाल। तो चाल उसको जाना कितना किलोमीटर है? तो 24 किलोमीटर आना है, और वो भी आने में भी उसको 6 घंटा लगता है। यानी किसी भी कंडीशन में जाता भी है तो 6 घंटा लगता है, और आता भी है तो 6 घंटा लगता है। तो इसमें इसका चाल कितना हो जाएगा? तो 6 चौका 24, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किसका वेग पूछ रहा है? अब देखिए बड़ा आसान बन गया। धारा की दिशा में चाल मालूम हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत चाल मालूम हो गया कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किसका पूछ रहा है? तो धारा का वेग पूछ रहा है। तो धारा, अभी हम क्या बोले थे कि धारा का वेग होता है कि नाव का वेग ज़्यादा होता है? सॉरी, धारा का वेग ज़्यादा होता है, हाँ सही है, धारा का वेग होता है ज़्यादा कि नाव का वेग होता है ज़्यादा? तो धारा का कम और नाव का ज़्यादा। यहाँ धारा का पूछ रहा है तो इसलिए कौन सूत्र लगाएंगे? माइनस की प्लस? तो माइनस, तो इसलिए आप सूत्र लगा देंगे धारा का वेग बराबर 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई वाला। तो एक्स माइनस वाई वही लगा दिए, तो 1/2 इंटू 6 माइनस 4 काट दें इसको। तो 1/2, 6 में से 4 घट जाता है कितना? 2, तो 2 से 2 को काट देता बराबर कितना? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका चाल निकल गया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। स्क्रीनशॉट ले लें आप जरा सा इसका, धारा का। अगर यही आपका पूछ देता कि नहीं नाव का वेग बताएं,
व्यक्ति है, एक व्यक्ति अपनी धारा की दिशा में, तो व्यक्ति का चाल बताएं। तो व्यक्ति का चाल क्या करते हैं, व्यक्ति ज़्यादा चलता है तो इसलिए 1/2 इंटू ये है नहीं, आंसर तो ये अपना निकल चुका है यहाँ पे 1 किलोमीटर प्रति घंटा निकल चुका है। हम अब आपको एक्स्ट्रा थोड़ा बता रहे हैं कि अगर पूछ देता है व्यक्ति का तो ज़्यादा आने के समय आते 1/2 इंटू 6 4 10, तो 2 पंचे 10 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए एक 5 है और एक आ गया तो उसके दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल निकल गया, और एक 5 है एक है तो 5 में से घट गया तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल उसके विपरीत में निकल गया। अगर आपके समझ में आ गया हो तो सवाल भी बन गया है। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और समझ में आ जाए तो एक बार लाइक और शेयर जरूर क्या करें। अब देखिए एक सवाल है, इसका जब तक आप स्क्रीनशॉट लें मैं पढ़ भी रहा हूँ। एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से तैर सकता है। जब नदी का बहाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तब वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा उसी स्थान पर तैरकर वापस आने में 3 घंटा 12 मिनट लगता है, वह स्थान कितने दूरी पर है। अब आप देखिए एक व्यक्ति है जो शांत जल में उसका वेग है, यानी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तैर सकता है। वो व्यक्ति खुद कितना हिसाब से तैर सकता है, तो 8 किलोमीटर। और क्या कहता है, नदी का बहाव भी है, नदी का बहाव अलग से दिया है कि धारा का चाल कितना है भाई, तो धारा का चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसको क्या करना है कि कुछ यहाँ से मान के चलो दूरी नहीं दिया, तो माने एक बिंदु मान ले यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको जाना है, और यहाँ से तैर के जाना है, और फिर इधर से जाना है, और इधर से फिर वापस आना है। तो जाने और आने में टोटल समय लगता है, कितना लगता है, तो देखिए यहाँ 3 घंटा 12 मिनट। तो 3 H से आवर और घंटा हो गया 12 मिनट। अब 3 घंटा समय बराबर होता है सूत्र, देखिए अभी पढ़े हुए अभी हम आ रहे वापस, लेकिन जब समय पर भी बल हमने दे दिया तो इसलिए अब समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो जब इधर से जाएंगे, अब गौर से देखिए, इधर से जब जाएंगे तो एक बार जब हम जाएंगे तो नदी के जिधर नदी बहेगी उधर भी जाना पड़ेगा, तो उस समय चाल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो अपना चाल और नदी का चाल दोनों चाल को जोड़ देंगे, अभी पढ़े थे ना x + y। और जब उधर से विपरीत वापस आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, वही x - y, तो क्योंकि नदी हमको रोकेगी, इधर से नदी के पास हम चलेंगे तो रोकेगी हमको, तो उधर से चाल क्या आ जाएगा माइनस। तो देखिए अपना चाल है 8 किलोमीटर और इधर नदी भी इधर जाएगी तो उसका चाल है 2 किलोमीटर, तो अपना चाल अब दिशा में कितना हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत, वापस जब आएंगे तो 8 और -2, तो अपना चाल अब वहाँ रोकेगी हमको नदी, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस चाल से जाएंगे और इस चाल से आएंगे और टोटल समय कितना, दूरी नहीं मालूम है, तो इसलिए माना कि यहाँ लिख लेते हैं, चलिए माना कि एक स्थान से, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, ए बिंदु से बी बिंदु की दूरी बराबर x किलोमीटर। अब x किलोमीटर मान लिए तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो एगो है जाना है x/10 के स्पीड से, और फिर आना है हमको x बटा उतना ही दूरी तय करना है 6 के इस चाल से। जाने आने दोनों में समय लगता है, समय कितना लगता है भाई 3 घंटा 12 मिनट। अब देखिए इसका क्रिया कर लेते हैं, 3 घंटा 12 मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है कि नहीं, तो इसलिए 12/60 लिख दिए। तो इसको काट लिए, 12 × 12, 12 × 5 = 60, तो 5 × 15 = 16, तो 16/5। तो इसको अपने लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 16/5। अब ये 16/5 अपने लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि सूत्र होता है दूरी बटा चाल, जो दूरी बटा चाल बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल। अब इसका क्रिया कर लेंगे, तो क्रिया कर लीजिए 10 और 6 का लघुत्तम लेंगे तो 30 ले लीजिए, 30 10 × 30 तो 3x, और प्लस 6 × 5 = 30 तो 5x बराबर हो गया 16/5। यहाँ हो गया 8x/30 बराबर 16/5, इसलिए x बराबर एक के बार कर देते हैं, x बराबर एक के बार कर दें, ऊपर में लिख दे कि रहने दें, लीजिए यहाँ कर देते हैं। अब x बराबर एक के बार, उधर पहले 16/5 है तो 5, इधर 30 नीचे है तो ऊपर, उधर 8 कहाँ था, ऊपर था तो नीचे। 8 दूना 16, 6 × 5 = 30, 6 दूना 12, x बराबर 12 किलोमीटर पूछ रहा था। x की दूरी क्या नहीं समझ में आया, अभी हमको बोलिए 12 किलोमीटर निकल गया। अभी इसका स्क्रीनशॉट लें, क्या नहीं समझ में आया बोलिए, नहीं तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अभी हम बताते हैं आपको। देखिए क्या होगा कि हमको पता था कि हमारा चाल, व्यक्ति का चाल 8 किलोमीटर दिया हुआ है और धारा का चाल कितना दिया हुआ है
2 किलोमीटर दिया हुआ है धारा का चाल 2 किलोमीटर। देखिए ना कि 8 किलोमीटर शांत जल में आपका चाल दिया हुआ है, और नदी में नदी का चाल, नदी का बहाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। तो जब नदी जिधर जाएगी उधर अपने लोग जाएंगे तो अपने लोग का चाल क्या होगा, नदी मदद करेगी ना जी, तो इसलिए इसका चाल 10 किलोमीटर हो गया। जब वापस आएंगे तो नदी क्या करेगा, अपने लोगों को रोकेगा। तो नदी जब रोक रहा है उसका धारा को रोक, स्वाभाविक बात है, रोड चलते हैं तो हवा नहीं देखा है आपने, जिधर हवा चलती है उधर साइकिल चलाते हैं, जहाँ मतलब बहुत तेज़ी में चलती है, और जिधर से उसके बाद उधर से हवा आ रही है, उधर की ओर हम जा रहे हैं, अब हवा हमको सीधे सामने से लगता है तो रोक रहा है, स्पीड एकदम कुहर कर साइकिल चलाते हैं, चलाते कि नहीं, तो वही माइनस हो जाता है, तो वही माइनस हो गया। अब ये चाल 10 किलोमीटर, ये चाल 6 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो जाना भी और आना दोनों में कितना समय लगा, 6 घंटा 12 मिनट, तो 12 मिनट को घंटा में बदल दिया, 12/60, इसलिए 16/5 लिख दिए। समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल, तो जाने आने में तो दोनों को जोड़ दिए, इसका बटा पर का जोड़ आता ही है, कर दिया तो 8x/30 बराबर 16/5, इसलिए x 30 इधर नीचे है तो बराबर को उधर ऊपर चला जाएगा, 8 इधर ऊपर है तो नीचे चला आया, काट दिए, 12 किलोमीटर आ गया इसका दूरी, किसका, ए से बी की दूरी 12 किलोमीटर हो गया। अब आपके अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक भी कर दिया करें थोड़ा सा, और शेयर भी क्या करें, बड़ा कंजूसी करते हैं आप लोग। अब एक अच्छा सा सवाल है, देखिए इस सवाल को, एक नाव धारा की दिशा में 10 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, मतलब कितनी दूरी, जितनी दूरी धारा की दिशा में यानी 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे 2 घंटे अधिक लगते हैं, मतलब पहले जितना समय लगा था उससे 2 घंटे अधिक लगते हैं शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल निकालेंगे तो वही क्या करना पड़ेगा, 1/2 × नाव है तो ज़्यादा आएगा, तो x + y, लेकिन इससे पहले x + y मालूम, x तो मालूम होना चाहिए, y तो मालूम होना चाहिए, तो कह रहा है क्या, तो वही अब x निकालेंगे। तो क्या कर रहा है, तो देखिए एक नाव धारा की दिशा में 10 घंटा में 24 किलोमीटर, तो धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में चाल बराबर, धारा पूरा लिखना पड़ेगा कि समझ रहे हैं, लीजिए लिख रहे हैं, धारा की दिशा में चाल, चाल बराबर होता है क्या, सूत्र दूरी बटा समय, तो कितना है 24 किलोमीटर, समय कितना है भाई 10 घंटा, तो 40 का हो गया 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या निकल गया, धारा की दिशा में, मतलब जिधर नदी जा रही है उधर जा रहा है। फिर क्या रहा है, धारा के विपरीत इतनी ही दूरी, तो अब लिखिए धारा के विपरीत लिखेंगे चाल, धारा के विपरीत चाल इतनी ही दूरी तय करने में, जितनी दूरी थी उसको तय करने में इससे 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो 10 घंटा लगता था तब कितना लगेगा, तो 12, तो 12 को भागा दे दिए, 24 में 12 से भागा दे दिए, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकल गया, धारा के विपरीत इसका चाल निकल गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, अरे कुछ नहीं है, आप इसको गौर से सुनिए या समझिए, नहीं समझ में आप फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और सामने बैठे हैं तो समझ में आएगा ही आएगा, गारंटी है। तो अब निकल गया, अब आसान हो गया ना। तो किसका पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल, क्या करेंगे वही 1/2 × पहला चाल, वही ना धारा के दिशा में चाल और धारा के विपरीत, तो प्लस कर देंगे तो 2.4 + 2, तो बराबर कर दिए 1/2 गुना इसको जोड़ दिए तो 4.2, हाँ 4.4, ठीक है, काट दिए 2 से, तो 2.2, तो बराबर 2.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या निकल गया, शांत जल में नाव की चाल निकल गया। थोड़ा सा समझना था, जो नहीं समझ में आ रहा, लग रहा था भारी लेकिन है नहीं, ठीक है। अब आपके समझ में आ रहा है तो आप इसको थोड़ा सा लाइक शेयर भी करिए ना। अब एक सवाल देखिए, कहता है एक नाव धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा लेती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 5 घंटा लेती है। यदि धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो शांत जल में नाव का वेग ज्ञात करना है। तो अब नाव का वेग ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक धारा के अनुकूल और एक धारा के विपरीत दोनों चाल मालूम होगा तभी जाके नाव का वेग कर सकते हैं ना। तो देखिए अपने लोग, नहीं तो नॉर्मली निकाल सकते हैं। तो क्या कर रहा है, एक नाव धारा के अनुकूल, तो देखिए धारा के
अनुकूल चाल तो बराबर दूरी बटा समय। तो 10 किलोमीटर की दूरी क्या घंटा में तय करती है भाई? तो 2 घंटा में। तो 10/2 तो बराबर कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे मन हो धारा के विपरीत भी निकालने का तो निकाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। देखने में लग रहा है सवाल, क्योंकि हमको किसका पूछ रहा है? तो पूछ रहा है तो इसमें धारा के अनुकूल, मतलब इसमें धारा का भी चाल है और किसका? नाव का भी चाल, दोनों ऐड है। तो इसमें है ना धारा के अनुकूल। अनुकूल का मतलब क्या? नाव का भी चाल और धारा का भी चाल, दोनों इसमें जुड़ा हुआ है ना। तो जब दोनों इसमें से जुड़ा हुआ है, इसमें से अगर धारा का वेग अलग से दिया हुआ है, धारा का वेग 1.5 किलोमीटर दिए हुआ है, तो धारा का वेग अगर इसमें से हम घटा देंगे तो जो बचेगा सो क्या होगा? क्या होगा बोलिए? नाव का चाल हो जाएगा। तो इसलिए लिख देंगे, अरे बोलिए ऐसा ही हम कह दिए, उसके लिए कोई बात सही है ना। तो लिख दिए। तो इसलिए हम लोग नाव का चाल, तो नाव का चाल बराबर 5 किलोमीटर में से 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर घटा देंगे तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं आया समझ में? आया ना? क्या कर रहा है? धारा के अनुकूल, 10 किलोमीटर जाने में उसको क्या घंटा लगता है? 2 घंटा। तो धारा के अनुकूल उसका चाल क्या है? 10 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता है, तो उसका चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ ना। ठीक है, अब ये बात समझ में अगर आपको आ गया तो धारा के अनुकूल का मतलब क्या है? इसमें नाव का भी चाल जुड़ा हुआ है और धारा का भी जुड़ा हुआ है। तो दोनों में से, इसमें दोनों का जुड़ा, उसमें से एक अगर घटा देंगे तो किसका निकल जाएगा? दूसरे का। तो इसलिए नाव का चाल बराबर, तो दोनों में से एक का धारा का घटा दिए, हो गया। तो 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा किसका निकल गया? लिखिए ना आप खाने, समझ में आ गया? तो चलिए अब इसको थोड़ा लाइक शेयर भी करिए। अब एक सवाल और आ गया है, देखिए अच्छा सवाल है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। कहता है एक स्टीमर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक धारा की दिशा में 4 घंटे में पहुंचता है तथा इतनी ही दूरी धारा के विपरीत 5 घंटे में पार करता है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों बंदरगाह के बीच की दूरी कितनी है? अब देखिए क्या कहता है, गौर से देखिएगा। इसका 2-3 तरीका है, अभी छोटा सा तरीका में हम बनाते हैं, ठीक है कि बड़ा नहीं? ठीक है, तो चलिए छोटा ही बनाते हैं, क्या दिक्कत है। एक स्टीमर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक धारा की दिशा में 4 घंटा में पहुंच जाती है। मान के चलो यहाँ एक बंदरगाह, यहाँ से स्टीमर चली और यहाँ तक गई और यहाँ पहुँच गई। यहाँ ए मान लिए और बी मान लिए। यहाँ से वहाँ तक की दूरी हमको नहीं मालूम है, वही निकालना है। तो माना कि दूरी बराबर x किलोमीटर लिख दिए। तो अब कहता है कि एक स्टीमर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक धारा की दिशा में 4 घंटे में पहुंचता है। तो अब इसका धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा भाई? धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में चाल हो जाएगा, चाल बड़ा होता है दूरी बटा समय। क्या घंटा लगता है जाने में? 4 घंटा। दूरी कितना माने हैं? तो x किलोमीटर, तो लगा दिए x/4 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो गया, क्योंकि x किलोमीटर उसको जाना है, समय कितना लेना है? 4 घंटा लेना है ना। तो 4 घंटा लेने में उसको, तो 1 घंटा में कितना जाएगा? तो चाल निकल जाएगा x/4। उसी तरह वापस आने में उसको इतनी ही दूरी धारा के विपरीत, तो विपरीत अब लिखिए धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत चाल, यही दूरी तय करने में इसको धारा कितना समय लगता है? 5 घंटा लगता है। तो चाल हो जाएगा x/5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और सूत्र शुरू में लिखे थे कि जब धारा की दिशा में चाल मालूम हो और धारा के विपरीत चाल मालूम हो तो नाव का या धारा का चाल निकालने के लिए सूत्र, तो यहाँ धारा का वेग दिए हुआ है। कितना दिया हुआ है धारा का वेग? तो धारा का वेग कम और स्टीमर का वेग ज़्यादा, तो वही माइनस वाला सूत्र। तो इसलिए वो वाला सूत्र लगा देंगे, कौन वाला? 1/2 इंटू x माइनस वाई लगा देंगे ये सूत्र। तो 1/2 इंटू यहाँ x की जगह पर हो गया x/4 और माइनस x/5 बराबर धारा का वेग दिए हुआ है 2। दिए हुआ है 2 कहाँ से आ गया? तो यहाँ दिए हुआ है 2, देखिए पुट कर दिए। अब ये 2 इधर नीचे तो बराबर उधर भी है, तो ऊपर तो 2 से 2 गुना हो जाएगा, एक कैंसिल, एक से करेंगे तो वही 4-5 का लघुत्तम लेंगे तो 4×5 = 20, 4×5 का लघुत्तम 20, इसको भागा देते 5x माइनस 4x बराबर 2 इधर से था ही, 2 उधर चला गया तो 2, कोई दिक्कत? 5x में से 4x घट गया तो सीधा x/20
बराबर कितना, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, इसलिए x बराबर 4, 20 इधर नीचे है तो कहाँ ऊपर, तो बराबर 20 होगा 80 किलोमीटर। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया तो अच्छी बात है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपसे है कि जब आपके समझ में आ रहा हो तो आप इसको एक बार लाइक और शेयर जरूर एक बार कर दिया करें, ठीक है। आपके शेयर करने से फ्री में तो आपको क्लास मिल रहा है, किसी ज़रूरतमंद बच्चे को मिल जाएगा तो उससे भी इसका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।